आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम हॉन्टोलॉजी है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम वेनिस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना सामान लेकर कहीं जा रही होती है। वह अपने माता पिता और घर के माहौल से परेशान होकर घर छोड़कर जा रही होती है। उसकी बड़ी बहन जैस्मिन गाड़ी में उसका पीछा करते हुए उसे आवाजें देती है, लेकिन वेनिस उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। जैस्मिन ने गाड़ी रोकी और वेनिस के पीछे आई, पर वेनिस ने साफ कह दिया कि वो घर नहीं लौटेगी। जैस्मिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसे अकेले जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब वेनिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो जैस्मिन ने उसे डराने के लिए अपने इलाके की डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। आखिरकार जैस्मिन उसे मनाने में कामयाब हो गई कि वह उसकी कहानी खत्म होने तक उसके साथ रहेगी। उसने वेनिस से वादा किया कि वह उसे घर वापस नहीं ले जाएगी। वेनिस अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठ गई तो जैस्मिन उसे शहर से दूर बने एक घर की तरफ ले गई। जैस्मिन ने वेनिस को बताया कि इस घर में एक डायन रहती है, पर वेनिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जैस्मिन ने वेनिस को एक डायन की कहानी सुनानी शुरू की। डायन की कहानी शुरू होती है एक डायन से जो इस जगह पर रहती थी। उसके माता पिता भी हमारे माता पिता की तरह ही थे। इस डायन ने अपना सारा बचपन लोगों से ये कहकर बिताया कि वह एक लड़का है। जब वो बड़ी हुई तो उसने ये जगह छोड़ दी और जादू सीखने चली गई। उसने एक बड़ी डायन से जादू सीखा। उस बड़ी डायन ने उसे एक किताब दी और कहा कि इस किताब में वही लिखा है जो तुम चाहती हो। डायन ने रात में अपने चारों तरफ एक गोला बनाया और उसमें लेट गई। तभी एक अद्भुत शक्ति आई और रातों रात लड़के की तरह दिखने वाली वह डायन एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। सुबह जब वो उठी और उसने खुद को आईने में देखा तो खुशी से रोने लगी। उसकी टीचर डायन उसे देखने आई और उसे देखकर खुश और हैरान हो गई। टीचर ने उससे पूछा कि क्या रात को उसे किसी और ने देखा था। डायन को याद आया कि हाँ, उसे इस रूप में किसी और ने भी देखा था। टीचर ये सुनकर चिंतित हो गई और उसे गले से लगा लिया। डायन ने लड़की बनने के बाद अपना नाम जूलियन रखा। एक दिन उसका पड़ोसी लड़का उससे मिलने आया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर अपने अपने घर चले गए। जूलियन ने अपनी अलमारी से लड़कों के सारे कपड़े हटा दिए। डरावनी घटनाएं। रात को वही पड़ोसी लड़का फूल लेकर जूलियन से मिलने आया। जूलियन ने उसका शुक्रिया अदा किया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह लड़का उसके पीछे पड़ गया। जूलियन ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा लॉक किया और अपनी टीचर को बुला लिया। जूलियन ने अपनी टीचर के साथ घर को सजाया। रात होते ही वह लड़का फिर से जूलियन के घर आ गया। जूलियन ने उसे कहा कि वह उसका पीछा छोड़ दे, पर लड़के ने कहा इतनी आसानी से नहीं। लड़का जोर जोर से हंसने लगा तो टीचर ने उसकी आंखों में मिट्टी डाली और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। टीचर ने जूलियन से कहा हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर फिर से एक गोला बनाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगी। असल में एक भूत जूलियन की खूबसूरती की वजह से उसके पीछे पड़ा था, लेकिन उनके मंत्र पढ़ने की वजह से वो भूत जूलियन से दूर चला गया। टीचर ने कहा जूलियन आंखें खोलो, वह भूत जा चुका है। वेनिस पर इस कहानी का कोई असर नहीं हुआ और वो जैस्मिन से कहने लगी कि मैं तो कोई डायन नहीं हूँ जो मेरे साथ ये सब हो। जैस्मिन अब वेनिस को कब्रिस्तान लेकर आई और वेनिस को एक और कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि दो महिलाएं एक साथ रहती थी और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। उनमें से एक महिला सैर करने गई और उसे जंगल के पास मेबल नाम की लड़की की कब्र दिखाई दी। महिला शायद उसे जानती थी, इसलिए वो काफी देर उसकी कब्र के पास बैठी रही और कब्र पर हाथ फेरती रही। लेकिन जब वो घर आई तो दूसरी महिला उससे बहुत नाराज दिखी और उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। वह इतनी नाराज थी कि उसे वहीं छोड़कर खुद कार लेकर चली गई। उसकी दोस्त रोने लगी और रोते रोते जंगल की तरफ चली गई। वह एक पेड़ से टिककर पुरानी यादों में खो गई। हमने देखा कि मेबल जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। महिला मेबल की कब्र के ऊपर लेट गई। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। मेबल सामने झील से निकलकर आ रही थी। काफी समय बाद दूसरी महिला ग्रोसरी लेकर घर आई तो उसकी दोस्त जंगल से वापस आ चुकी थी। वो कह रही थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ,
और उसे अपने साथ चलने को कह रही थी। दोनों जंगल में आ गई। महिला ने वहाँ जमीन खोद रखी थी। उसकी दोस्त ने पूछा, ये क्या है? तो वह महिला जिसने जमीन खोदी थी कहने लगी, ये तुम्हारे लिए है। महिला ने वहाँ मेबल को देखा और मेबल उसे अपने साथ लेकर खुदी हुई जमीन में गिर गई। मेबल ने अपना हाथ गड्ढे से बाहर निकाला और फिर वो दिन और आज का दिन मेबल और वह महिला कभी नहीं मिली। दोनों बहनें हंसने लगी। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ एक भूत दिखाई दिया। वेनिस ने भी भूत देखा, पर कुछ देर बाद वो खुद ही गायब हो गया। दोनों भागकर कार के पास आईं। जैस्मिन ने वेनिस को सिक्के जैसी चीज दी और कहा कि इसे अपने पास रखो। दोनों बहनें कार में बैठीं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मजबूरन उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। मोबाइल के सिग्नल भी बड़ी मुश्किल से आए। जैस्मिन ने अपनी मदद के लिए कॉल कर दी। आगे एक और कहानी शुरू हुई। कहानी के शुरू में ही एक आदमी का बेरमी से मर्डर कर दिया गया। अगली कहानी ओवेन नाम के लड़के की थी। वह पेंटिंग्स बनाया करता था। उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे तसल्ली दी। एग्जीबिशन में एक महिला आई जिसके चेहरे के भाव पेंटिंग्स के बारे में कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोग उन पेंटिंग्स की बहुत तारीफ कर रहे थे। वह महिला जैसे कोई जादूगरनी थी और वो ओवेन को अपने वश में कर रही थी। लेकिन पास खड़े आदमी ने ओवेन को आवाज दी तो वो होश में आ गया। ओवेन के दोस्त को फोन पर उस आदमी के बारे में बताया गया जिसका मर्डर हुआ था, तो ओवेन और उसका दोस्त उसी जगह पर चले गए। उनके जाने के बाद एक आदमी उनके स्टूडियो में आया। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया और वो आदमी सीधा अंदर चला गया। रिसेप्शन वाला लड़का हाथ में वाज लेकर उसके पीछे गया, लेकिन उस आदमी ने उसके मुंह पर शॉपिंग बैग बांधकर उसे मार डाला। ओवेन का दोस्त उसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ गया और जब वे वापस अपने स्टूडियो लौटे तो उन्होंने अपने वर्कर की लाश देखी। उसे मारकर उसके ऊपर पेंट गिरा दिया गया था। ये सब देखकर ओवेन काफी डिस्टर्ब हो गया। तभी वो महिला जो दिन के समय उसकी एग्जीबिशन में आई थी ने ओवेन को कॉल करके अपने पास बुलाया। वही बूढ़ी महिला जो ओवेन को दिखाई दी थी उस लड़की को भी दिखाई दी। वो बूढ़ी महिला उस लड़की की माँ थी जो बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। अब उस लड़की के पास इतना पैसा था कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सकती थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं हो सकता था। वह लड़की भी अब वहाँ से जाने वाली थी। ओवेन अपने घर आया और अपने दोस्त से मिला, लेकिन वो बूढ़ी महिला उसके पीछे पीछे थी और उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ओवेन उस वक्त होश में नहीं लग रहा था। उसने 2 गिलासों में शराब डाली। एक गिलास अपने दोस्त की तरफ बढ़ाया और दूसरे गिलास से अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। ओवेन ने उसे बहुत बेरमी से मारा। जैस्मिन ने वीनस को फिर से समझाया कि वह उसके लिए बहुत परेशान है। अगर वो अकेली घर से दूर रहेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भूत या चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई तो क्या होगा? तभी जैस्मिन की दोस्त वहाँ आई और उसने गाड़ी ठीक कर दी। दोनों बहनें अब कहीं और जा रही थी। उनकी गाड़ी एक पुराने घर के सामने आकर रुकी और यहीं से उनकी अगली कहानी शुरू हुई। ये कहानी उसी घर के बारे में थी। वो घर भूतिया था। बहुत पहले की बात है। एक पत्रकार महिला वहाँ एक बूढ़ी महिला का इंटरव्यू लेने आई थी। शुरुआत में दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं, लेकिन फिर बूढ़ी महिला ने पत्रकार को बताया कि ये घर सच में भूतिया है। हालांकि इस घर में जो आत्मा है वह तब तक किसी को परेशान नहीं करती जब तक कि कोई इस घर के नियमों को नहीं तोड़ता। तभी पत्रकार को ऐसा लगा कि किसी ने उसे छुआ है। वह डर गई, लेकिन उसने कहा कि वह भूत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। पत्रकार को इस घर में रहकर इसकी कहानी लिखनी थी। रात को पत्रकार एक गुप्त कमरे में चली गई। वहाँ उसे आत्मा दिखाई दी और उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। जोरदार आवाज सुनकर बूढ़ी महिला नीचे की तरफ भागी। पत्रकार ने कहा कि उसने भूत को देखा है। वो इतनी डर गई कि तुरंत अपना सामान समेटने लगी ताकि वहाँ से जा सके, लेकिन बूढ़ी महिला ने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, वो सुबह चली जाए। सुबह होते ही पत्रकार डरते डरते फिर से उसी जगह मोबाइल लेने गई, लेकिन उसे फिर से भूत दिखाई दिया। वह अपना सारा सामान छोड़कर भाग गई। जाते समय उसने ये नहीं देखा कि भूत उसकी गाड़ी में बैठ चुका था। ये वही भूत था
जो उन दोनों बहनों को भी दिखाई दिया था। जैस्मिन ने गाड़ी से सामान निकाला और वे दोनों उसी घर में चली गई। भूत वीनस को अपने साथ ले गया और उसे मारने वाला था। तभी वीनस ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और इसके बाद उसने खुद को घर के बाहर पाया। उसे एक महिला ने टोपी दी। भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो दोनों बहनों ने जूलियन की तरह एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़े। इसी तरह वे उस भूत से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई। हालांकि इस दौरान वे दोनों बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जैस्मिन ने अब वीनस से पूछा कि क्या वो अब भी घर छोड़कर जाना चाहती है, तो वीनस ने हंसते हुए कहा कि नहीं। उसने कहा कि अगर वो भूत का सामना कर सकती है तो अपने माता पिता के साथ भी रह सकती है। यहीं पर फिल्म का अंत हुआ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।